अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के साइंसदानों की जानब से तैयार की जाने वाली मुर्गी की एक ऐसी किस्म जो कि मौजूदा देसी मुर्गी से 300% ज़्यादा अंडे देती है। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने एक ऐसी मुर्गी की नस्ल तैयार की है जो मौजूदा देसी मुर्गी यानी कि हमारे घरों में जो आम देसी मुर्गी है उससे 300% ज़्यादा अंडे देती है। आम देसी मुर्गी 70 से 80 अंडे सालाना देती है, जबकि देसी मुर्गी की ये नई नस्ल हर साल 200 से ज़्यादा अंडे देती है, बल्कि चंद मुर्गियों ने तो 212 अंडे भी एक साल के अंदर दिए हैं। ये 300% एक इजाफा है, कहाँ 70 अंडे सालाना, कहाँ 212 अंडे सालाना। अब इसका सिर्फ यही फ़ायदा नहीं है, बल्कि इस यूनिक गोल्ड नामी नस्ल का फ़ायदा ये है कि ये खुराक कम खाती है, जो कि आम लोग ज़्यादा खुराक देना अफोर्ड नहीं करते। फिर इसके ऊपर पर कम है, तो परों का जो बोझ है वो कम होने की वजह से ये हल्की फुल्की है और पाकिस्तान के सख्त माहौल के मुताबिक आइडियल है। आप तो जानते ही हैं कि रोज़ बरोज़ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग के ज़रिए टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो उस माहौल के मुताबिक हमें अपने एनिमल्स को भी और उसकी नस्लों को भी ट्रेन करना है। तो चूँकि इस नस्ल के ऊपर पर कम है, तो फेदर लोड कम होने की वजह से ये कम गर्म होती है और ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकती है। फिर पाकिस्तान के माहौल के मुताबिक इसमें क़ुव्वत मुदाफ़त भी ज़्यादा है और कम फीड का एक फ़ायदा ये भी है कि ये किचन की बची हुई जो मुख्तलिफ सब्जियों की वेस्ट है या फ्रूट्स की वेस्ट है वो खाकर भी पल जाती है। ये बहुत आम है कि हमारे शहरों के अंदर अब नॉर्मली जो ये मुर्गियां पालने का रवाज था तकरीबन नापैद हो चुका है। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे देही इलाकों के अंदर भी अब एज सच लोग खुशी से मुर्गियां नहीं पालते, बल्कि अंडे और गोश्त जो है वो मार्केट से जाकर बासानी ख़रीद लिया जाता है। लेकिन ये जो देसी मुर्गी होती है जो आप ख़ुद घर में पालते हैं, उस जैसी शानदार चीज़ तो दुनिया में अल्लाह ने बनाई ही नहीं है। अब ये जो मुर्गी तैयार की है इसके लिए फ़ंड दिए थे पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड पार्क ने, जो कि पंजाब के अंदर मुख्तलिफ ज़रई तहकीकाती जो इनिशिएटिव्स हैं उनको फ़ंड करता है। तो अब इस मुर्गी की खासियत ये है कि ये अपनी पैदाइश के 25 से 26वें हफ्ते के अंदर मैच्योर हो जाती है, यानी 6 महीने बाद ये मैच्योर होती है। फिर पीक पे जो उसकी प्रोडक्शन जाती है, जो अंडे देना शुरू करती है इस उम्र के बाद, वो 32 हफ्ते की उम्र में करती है। और इसका अंडा भी कुछ छोटे साइज़ का नहीं होता, 52 ग्राम का औसत अंडा होता है। आप मार्केट में जाते हैं तो अक्सर आपने ट्रे में देखा होगा, कोई छोटा अंडा होता है, कोई बड़ा अंडा होता है। तो दुकानदार कुछ ऐसे भी हैं जो कि ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, वो निस्बतन छोटे साइज़ के अंडे ले लेते हैं, लेकिन उसी रेट पे बेचते हैं जो कि आम अंडों का रेट है निस्बतन बड़े साइज़ का। तो इसका अंडा भी एक मुनासिब साइज़ का अंडा होता है। फिर पाकिस्तान के अंदर जो देसी मुर्गियाँ हैं उसके अंडे हमारी टोटल अंडों की प्रोडक्शन में 36% हिस्सा रखते हैं, जबकि 64% अंडे जो हम लोग खाते हैं वो लेयर मुर्गियों के होते हैं, जो कि फार्म्स में, बड़े बड़े फार्म्स में रखी जाती हैं। अब पाकिस्तान के अंदर एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया गया। शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला शुरू किया, इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म उसको बहुत एक्सपेंड किया। वो था कि शहरों के अंदर या वैसे घरों के अंदर मुर्गियां पालने के लिए हुकूमत एक सेट दिया करती थी 5 मुर्गियों और 1 मुर्गे का। उसके ज़रिए आप अपने घर की वेस्ट उन्हें खिलाकर मुर्गियां पाल लिया करते थे। तो वो पंजाब के हद तक तकरीबन को 2,58,760 से ज़्यादा मुर्गियां बांटी गईं और इन मुर्गियों की वजह से 3 करोड़ अंडों का इजाफा हुआ और 291 टन देसी मुर्गी का गोश्त भी पंजाब की हद तक ऐड हुआ है। अभी ये प्रोग्राम चूँकि पूरे पाकिस्तान में शुरू हुआ था, उसके फिगर्स नहीं आए हैं। मैं पंजाब के हद तक जो अवेलेबल फिगर्स थे वो कुछ आप तक बताने में कामयाब हुआ हूँ। तो ये उस वक्त इस मंसूबे को क्रिटिसाइज़ तो बहुत किया गया। बेसिकली ये शहबाज शरीफ का प्रोडक्ट था जो ने अपनी वजारत आला के दौर में शुरू किया था
उसके बाद फिर इमरान खान ने इसे बतौर प्राइम मिनिस्टर अनाउंस किया तो बहुत ज़्यादा शोर पड़ गया। वही नून लीग जिसके वज़ीर आला ने ये प्रोग्राम शुरू किया था, एक अच्छा प्रोग्राम, उसके ख़िलाफ़ बोलना शुरू होगी और कहना शुरू होगी कि जनाब देखें, कोई अंडे बेचकर या मुर्गियाँ बेचकर भी गुर्बत से बाहर निकलता है। तो दुनिया भर में होने वाली तहकीक के मुताबिक इंतहाई गरीब तरीन ममालिक और इंतहाई गरीब तरीन लोगों को अगर मुर्गियाँ दे दी जाएँ तो वो उन मुर्गियों के अंडों से, उनके गोश्त से इस काबिल हो जाते हैं कि वो ख़त्े गुर्बत से बाहर निकल सकते हैं। उसकी वजह क्या बताई जाती है कि मुर्गियाँ बहुत थोड़े से एरिया के अंदर संभाली जा सकती हैं, फिर ये किचन वेस्ट के ऊपर पाली जाती हैं। अगर आप इनको वैसे फीड ना भी दें तो किचन के बचा हुआ जो कचरा होता है, जिसमें वहाँ जो अंडे छिलके होते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल के जो छिलके होते हैं, बाकी चीज़ें, अब वही इनको डाल दें, उससे पल जाती। आप इन्हें थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ दें तो ये कच्ची ज़मीन से दाना वगैरह चुग कर उससे पल जाती है। तो आपको संभालने की इतनी कॉस्ट बियर नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा जितने भी जानवर या परिंदे हैं, उसके अलावा अगर आप बकरियाँ रखें तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बकरी ख़रीदने की कॉस्ट, उसको रखने की कॉस्ट, फिर अब भैंसों वगैरह में जाए तो बहुत ही महंगा है। तो सबसे सस्ता काम, और इवन बिल गेट्स ने भी अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ये मुर्गियाँ ही दी हैं गुर्बत ख़त्म करने के लिए, और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। उन ख़ानदानों की एक अपनी अंडे की प्रोटीन की ज़रूरियात पूरी हुई हैं, फिर उनके पास जो वाफर अंडे होते हैं, जो गोश्त होते हैं, वो बेच कर पैसा कमाते हैं, तो उससे वो अपनी दीगर ज़रूरियात पूरी कर लेते हैं। तो पाकिस्तान के पास अभी भी बहुत पोटेंशियल है इस सेक्टर में। अब ये जो नस्ल पाकिस्तान में तैयार की गई है, ये 65 साल बाद पाकिस्तान में तैयार होने वाली कोई नस्ल है। आज से 65 साल पहले पाकिस्तानी साइंसदानों ने मुर्गी की एक ऐसी नस्ल तैयार की थी जो बेहतर थी, फिर उसके दरमियान एक इंतहाई खामोशी रही, और अब जाकर एक नई नस्ल हमने देखी है। मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान के तहकीकाती इदारों में थोड़ा बहुत काम हो रहा होता है। इतने बड़े अरबों रुपये के बड़े वाले इदारे वैसे नहीं बैठे। मसला ये होता है कि उनकी तैयार की हुई चीज़ को फील्ड तक नहीं पहुंचा सकते। उसके दौरान किसी और महकमे की ज़रूरत होती है और वो महकमा सपोर्ट नहीं कर रहा होता। अब देखना ये है कि ये इदारा किस तरह अपने इस प्रोडक्ट को कमर्शलाइज करता है, फिर इसे मार्केट में बेचता है, और फिर अपने लिए भी पैसा कमाता है और अपनी यूनिवर्सिटी के लिए पैसा कमाता है, जैसा दुनिया भर में होता है कि दुनिया की सबसे सस्ती बेहतरीन रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ में होती है, और फिर वहाँ से वो पूरे मुल्क के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर हम अपने इदारों को इतना ऑटोनोमस कर दें, ऐसा सिस्टम बना दें कि हमारे तहकीकाती इदारों में, यूनिवर्सिटीज़ में होने वाली रिसर्च को हम लोग फील्ड में पहुँचाने के अंदर आसानी पैदा कर दें, तो यकीन कीजिए हमारे यहाँ होने वाली रिसर्च हमारी ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा हो जाएगी। अभी हमने आपको चंद दिन पहले कहा था, बल्कि बताया था कि हमारे पाकिस्तानी साइंसदानों ने गंदम की ऐसी किस्म तैयार की है जो हीट ज़्यादा बर्दाश्त करती है, पानी कम लेती है, और फिर दीगर जो वायरसेस हैं उसके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत भी रखती है। तो इसी तरह ये भी एक प्रोडक्ट है। फिर दुनिया में अगर बताएं तो सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली जो नस्ल है मुर्गियों की, उसका नाम है वाइट लेगहॉर्न, जो साल के औसतन 300 अंडे देती है। ये लेयर मुर्गियों की किस्म है जो कमर्शियल फार्मिंग के अंदर इस्तेमाल होती है। ब्रायलर मुर्गी जो है वो तो गोश्त के लिए पाली जाती है। इसके पैरेलल जो अंडों के लिए, फार्मिंग के लिए बड़े स्केल के ऊपर जो मुर्गी पाली जाती है वो लेयर है, और इसमें से लेयर मुर्गियों की किस्म जो वाइट लेगहॉर्न ही थी, उसमें एक मुर्गी थी जिसका नंबर था 2988। उसने साल के 364 दिनों में 371 अंडे दिए, यानी कि ऐसे दिन भी आए जिसमें उस एक मुर्गी ने 2 अंडे दिए। ऐसा बहुत कम होता है। तो देखिए दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है। हमें भी इस तरफ जाना होगा और देसी मुर्गी को, देसी नस्ल को बचाना होगा। नाज़रीन, आज का एपिसोड अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।